नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 38वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे भजमान के वंश का वर्णन और सैमंतक मणि की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अंधक पुत्र भजमान के रथियों में मुख्य विदुरथ नामक पुत्र हुआ। विदुरथ के पुत्र शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के बलवान दत्त और अतिदत्त, शोणाशव, श्वेतवाहन, शमी, दंडशर्मा, दंडशत्रु एवं शत्रुजीत नामक परम बलवान पुत्र उत्पन्न हुए और श्रवणा तथा श्रविष्ठा नाम की 2 कन्याएं हुई थी। शमी के पुत्र प्रतिछत्र हुए। प्रतिछत्र के पुत्र स्वयंभोज और स्वयंभोज के पुत्र हृदीक हुए। हृदीक के सभी पुत्र भयंकर पराक्रमी थे। उनमें कृतवर्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए और शतधन्वा उनके मझले पुत्र थे। देवर्षि चैवन के वचन से शतधन्वा के भीषक, वैतरण, सुदांत एवं वेदांत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा कामदा और कामदंतिका नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। अंधक पुत्र कंबल बहिरश के पुत्र विद्वान देववान हुए तथा वीर असमौजा एवं नासमौजा नामक 2 पुत्र और हुए। अंधक के कुकुर आदि के अतिरिक्त सुदंष्ट्र, चारुरूप और कृष्ण नाम के 3 पुत्र और थे। अंधक ने उन तीनों पुत्रों को पुत्रहीन असमौजा को दे दिया। इनका तथा और भी बहुत से अंधक वंशी राजाओं का आपसे वर्णन कर दिया। जो पुरुष नित्य प्रति अंधकों के इस वंश का वर्णन सुनता है, उसका वंश अति विस्तृत हो जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। यदुपुत्र क्रोष्टा के गांधारी और माद्री नाम की 2 भार्याएं थीं। गांधारी के पुत्र महाबली अन्मित्र हुए तथा माद्री के पुत्र युधाजित और देवमीढ़वान हुए। अपराजित अन्मित्र शत्रुओं को जीतने वाले थे। अन्मित्र के पुत्र निघ्न हुए। निघ्न के प्रसेन और सत्राजित नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले थे। द्वारकापुरी में बसते समय प्रसेन को सैमंतक नाम की दिव्य मणि समुद्र के तट पर परंपरा से प्राप्त हुई थी। प्रसेन के भाई सत्राजित के सूर्य नारायण प्राण के समान प्रिय मित्र थे। रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित एक समय रात्रि बीतने पर स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए समुद्र तट पर गए थे। वे सूर्योपस्थान कर रहे थे कि इतने में सूर्य नारायण उनके सामने आकर खड़े हो गए। उस समय सर्वशक्ति संपन्न भगवान सूर्यदेव अपने तेजस्वी मंडल के मध्य में विराजमान थे। इस कारण उनका रूप स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उस समय राजा ने अपने सामने खड़े हुए भगवान सूर्य से कहा, ज्योतिर्मय ग्रह आदि के स्वामिन, मैं आपको जैसे नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ, वैसे ही मैं आपको तेज का मंडल धारण कर अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो फिर आप जो मेरे पास मित्रतावश पधारे, इसमें विशेषता क्या हुई? इतना सुनते ही प्रभु सूर्य नारायण ने अपने कंठ से मणिरत्न सैमंतक को उतारकर एकांत में अलग रख दिया। तब राजा स्पष्ट अवयवों वाले सूर्य नारायण के शरीर को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्य नारायण के साथ मुहूर्त भर 2 घड़ी तक वार्तालाप किया। बातचीत करने के अनंतर जब सूर्य नारायण फिर चलने लगे, तब सत्राजित ने उनसे कहा, भगवान, आप जिससे सदा इन तीनों लोकों को प्रकाशित करते रहते हैं, उस सैमंतक मणि को मुझे दे दीजिए। तब सूर्य नारायण ने वह सैमंतक मणि उन्हें दे दी और राजा ने उसे बांधकर नगर में प्रवेश किया।
तब तो मनुष्य ये सूर्य जा रहे हैं कहते हुए उनके पीछे दौड़े। इस प्रकार नगरी को विस्मित करते हुए वे राजा अपने रणवास में चले गए। तदंतर राजा सत्राजित ने मणियों में रत्न रूप वह दिव्य सैमंतक मणि प्रेम के कारण अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। वह मणि जिस वृषणी और अंधक कुल वाले के घर में रहती थी, उसके यहाँ वह सुवर्ण की वर्षा करती रहती थी। उस देश में मेघ समय पर वर्षा करते थे और वहाँ व्याधि का भय भी नहीं होता था। श्री कृष्ण ने प्रसेनजित से मणियों में रतन के समान वह दिव्य मणि सैमंतक लेनी चाहिए, परंतु उसने नहीं दी। श्री कृष्ण यद्यपि समर्थ थे, तथापि वह मणि उन्होंने बलपूर्वक नहीं छीनी। प्रसेन एक समय उस मणि से विभूषित होकर शिकार खेलने गए और मणि के कारण ही वन में विचरण करने वाले सिंह के द्वारा मारे गए। तदंतर महाबली ऋक्षराज जाम्बवान ने उस दौड़ते हुए सिंह को मार डाला और उस मणिरत्न को लेकर वे अपने बिल अर्थात गुफा में घुस गए। उस समय प्रसेन के मारे जाने से सभी वृषणी और अंधकों ने यह समझा कि श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि मांगी थी, अतएव उन्होंने ही उसको मार डाला होगा। यद्यपि उन्होंने यह कार्य नहीं किया था, फिर भी उन धर्मात्मा पर ऐसी शंका की जा रही थी। अतएव मैं मणि को लाऊंगा, यह प्रतिज्ञा करके वे वन को चले। उन्होंने विश्वासी मनुष्यों से जहाँ प्रसेन ने शिकार खेला था, वहाँ उनके पैरों के चिन्हों का पता लगाया। उन चिन्हों के सहारे खोज लगाते लगाते जब महामना श्री कृष्ण थक गए, तब उन्होंने ऋक्षवाण और विंध्य नामक श्रेष्ठ पर्वतों को देखा। श्री कृष्ण ने वहाँ प्रसेन को और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया, परंतु जिसकी उनको इच्छा थी वह मणि उन्हें वहाँ भी नहीं मिली। तदंतर प्रसेन की लाश से थोड़ी दूर पर ही रीछ के द्वारा मारा हुआ सिंह उन्हें पड़ा हुआ दिखा। मारने वाले के पैरों से यह पता चलता था कि यह रीछ था। तदंतर माधव ने रीछ के पद चिन्हों से रीछ की गुफा को ढूंढना आरंभ किया। राजन, उस समय श्री कृष्ण ने रीछ के बिल के पास पहुंचने पर एक स्त्री की वाणी सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि धाय जाम्बवान के बालक पुत्र को लेकर मणि से खिलाती हुई उससे कह रही थी, तू रो मत। धाय कह रही थी, मेरे मुन्ना, सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह को जाम्बवान ने मार डाला, अब तू रो मत। यह सैमंतक मणि अब तेरी ही है। जब धाय की बात उन्होंने स्पष्ट सुन ली, तब भगवान ने बलराम को तथा यादवों को तो गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और स्वयं मौन होकर सीधे बिल में जा घुसे। इस प्रकार शारंग धनुषधारी भगवान ने गुफा में आगे बढ़कर जाम्बवान को देखा। वसुदेव नंदन गोविंद जाम्बवान के साथ अपनी भुजाओं से ही 21 दिन तक बिल में युद्ध करते रहे। श्री कृष्ण के बिल में प्रवेश करने के बाद बहुत दिनों तक न लौटने पर बलदेव आदि ने द्वारका में जाकर कहा कि श्री कृष्ण मारे गए हैं। उधर श्री कृष्ण ने महाबली जाम्बवान को जीतकर ऋक्षराज की प्यारी पुत्री जाम्बवती से विवाह किया और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए सैमंतक मणि को भी ले लिया। तदंतर श्री कृष्ण जाम्बवान से अनुन्य विनय करके बिल से निकल आए और परम शोभा पाते हुए द्वारका को चल दिए। भगवान अच्युत ने इस प्रकार मणि को लाकर सब सात्वतों की सभा में अपनी विशुद्धता को प्रमाणित कर वह मणि सत्राजित को दे दी। शत्रुनाशक श्री कृष्ण ने इस प्रकार
मिथ्या दोष लगने के कारण सैमंतक मणि को जीत कर लाने के बाद अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया। सत्राजित के 10 भार्याएं थीं और उनसे 100 पुत्र हुए थे। उनमें 3 प्रसिद्ध थे, जिनमें सबसे बड़ा भंगकार था, दूसरा वीरवातपति था और तीसरे का नाम उपस्वावान था। राजन, इसी प्रकार स्त्रियों में रतन स्वरूपा, सत्यभामा, दृढ़व्रत, धारिणी, व्रतिनी और प्रस्वापिनी ये उनकी 3 पुत्रियां थीं, जो दिशा विदिशाओं में प्रसिद्ध थी। इनमें से उसने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भंकार के पुत्र समाक्ष और नारेय हुए। ये दोनों अपने रूप और गुणों के कारण मनुष्यों में उत्तम माने जाते थे। अब क्रोष्टा की छोटी रानी माद्री के पुत्र युधाजित के वंश का वर्णन किया जाता है। माद्री कुमार युधाजित के पुत्र प्रश्नि हुए तथा प्रश्नि के पुत्र शवफलक और चित्रक हुए। शवफलक का विवाह काशीराज की पुत्री गांधिनी से हुआ था। इन गांधिनी के पिता अपनी पुत्री से प्रतिदिन गौदान कराया करते थे। उन गांधिनी से महाभाग्यवान अक्रूर जी उत्पन्न हुए। ये महाबाहु अक्रूर शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने यज्ञ करके बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी थी। गांधिनी के अक्रूर जी के अतिरिक्त उपासंग, मदगुण, मृदुर, अरिमेज्य, अविक्षेप, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मद्रक, यतिधर्मा, गृध्र, भोज, अंधक, आवाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा वरांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। वे सांब देश की रानी प्रसिद्ध हैं। इनकी रूप यौवन से संपन्न एवं सब प्राणियों के मन को मोहित करने वाली कन्या का नाम वसुंधरा था। कुरुनंदन अक्रूर से उग्रसेनी के द्वारा देवता के समान कांति वाले प्रसेन और उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अक्रूर जी के चाचा चित्रक के श्रवणा और श्रविष्ठा नाम की 2 धर्म पत्नियां थीं। उनसे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्शक, गवेषण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु और बहुबाहु नामक पुत्र हुए। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक की कथा को पढ़ता है, उसको झूठे दोष कभी नहीं लगते। इस प्रकार श्री महाभारत खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में सैमंतक मणि की कथा विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।